तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल, आपके प्यारे चैनल हाई लेवल से एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल का कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ने के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। एलईडी का पूरा नाम लिखिए, एलईडी का पूरा नाम लिखिए यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। और आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो को वॉच करना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एलईडी का पूरा नाम लिखिए, एलईडी का पूरा नाम लिखिए लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है हमारा, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड क्या है यहाँ बात करेंगे हम। तो फोटो डायोड क्या होता है, ठीक है, फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है, प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, पी प्रकार के अर्धचालक क्या हैं। तो पहले पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। हम क्या कहेंगे, देखिए शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से बना वह बाह्य अर्धचालक जिसमें आवेश वाहक धन आवेशित कोटर होते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यानी जिसमें हम क्या कहेंगे कि जो आवेश वाहक होते हैं, जो चार्ज को हमारे चार्ज को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, वो क्या होते हैं कि जिसमें क्या होते हैं, कोटर वाहक का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। क्या देना है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा देना है। तो लेंस की वह मुख्य अक्ष पर, ठीक है, तो लेंस की मुख्य अक्ष पर, किस पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, यानी कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी जो लेंस की क्षमता होती है मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक D है। ठीक है, क्या है, D है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। यानी चूंकि समविभव पृष्ठ पर, यानी कि समविभव पृष्ठ पर जहाँ पर विभव ऐसा पृष्ठ, देखिए समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा विभव हो सभी जगह क्या हो, समान हो। किसी बिंदु पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होता है क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती है समविभव पृष्ठ से क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, समविभव पृष्ठ से तात्पर्य क्या है, इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, किसमें, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ n बराबर क्या है, 6 × 10⁶ चक्कर, t बराबर क्या है, 1 सेकेंड है। अब यहाँ से E बराबर हमें मालूम है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो लूप में प्रवाहित धारा I बराबर NE/T,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 इंटू 10⁻6 1.6 इंटू 10⁻−19/1। तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 9.6 इंटू 10⁻−13 एम्पियर। ये आपका क्या हो जाएगा करंट आ जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, द्विपात कोण से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर, अगर पृथ्वी की कोई सतह है तो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए द्विपात कोण कहते हैं। ठीक है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण का से आप क्या समझते हैं, चलिए इसका थोड़ा को बताते हैं। स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है, किसी कुंडली से, ठीक है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, किसमें, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, क्या होने पर, परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा परिवर्तन दर एकांक होने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है कितना है, √2a है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा, एक आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें दिया क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। वर्ग माध्य मूल आपको निकालना है, तो यहाँ आप देखिए I/RMS बराबर I0/√2। तो I0 का मान कितना दिया, √2 दिया है, नीचे √2 है ही, तो टोटल करके क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो I/RMS क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सही इस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे मुँह में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। दिक्कत ऐसी है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम बोलने में थोड़ा असहजता महसूस हो रही है। ठीक है। किसी तरीके से हम बोल पा रहे हैं तो आपको थोड़ा इसमें कंसेशन करना होगा। ठीक है। इसमें आपको थोड़ा अपने आप को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा, आपको थोड़ा ध्यान समझना होगा इसको। ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या है प्रश्न, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं तो वैद्युत अनुनाद कहलाती है। ठीक है। चलिए दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है। तो दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दिष्ट धारा से क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है कि जो उसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। इसलिए अगर इसमें दिष्ट धारा हम प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा। ठीक है। अब जल जाएगा, अब फूंक जाएगा, ये आपके लिए तय है, क्योंकि इसलिए ट्रांसफार्मर हम क्या कहते हैं कि दिष्ट धारा का, डीसी करंट का उपयोग नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।